यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं चाहिए। आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी टाइम से हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट इसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आ रही थी कि अगर इन केस हमें किसी सोशल कॉज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए शेंगन में जाना हो, यूरोप में जाना हो या न्यूजीलैंड में जाना हो, जिसे रिकवरी वीजा का नाम दिया गया, या फिर अफ्रीका में जाना हो। अफ्रीका में आप सोच रहे होंगे कौन जाता है, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। और यूएस में या फिर किसी और ऐसी ऑस्ट्रेलिया में, जापान, कोरिया में जाना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम जा सकते हैं और किस तरीके से हम वीजा ले सकते हैं। तो ऐसे लगातार क्वेश्चंस काफी टाइम से आए थे आपके, तो इस वीडियो पे ये सारी डिटेल्स हम अभी जानेंगे। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा समय आपका नहीं लेगी, इसलिए अगर आप ह्यूमैनिटेरियन वीजा अप्लाई करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं अप्लाई करने की, तो इस वीडियो को या तो सेव कर लीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेंगे, तो ऐसे अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। ये आपकी चॉइस है। और इस वीडियो को बट एंड तक जरूर देखें ताकि ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्टिंग करते हैं इससे कि भाई अगर हम ह्यूमैनिटेरियन वीजा लेते हैं तो उसको किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। देखिए, जैसे नाम में ही छुपा हुआ है ह्यूमैनिटेरियन वीजा। ह्यूमैनिटेरियन वीजा या सोशल कॉज के लिए कोई वीजा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी देश में कोई आपदा आ गई, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने रिकवरी वीजा सुना होगा ना, वो भी किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वीजा तो नहीं है, बट आता तो वही रिकवरी वाले पॉइंट पे है। वहां पे एक नेचुरल कैलेमिटी हुई, उसको रिकवर करने के लिए उनको मैन पावर चाहिए थी, तो उन्होंने टेम्परेरी परमिट्स, टेम्परेरी वीजा देने शुरू करे, जो फिर इंटरनेट में काफी कंपनीज ने उसकी मार्केटिंग कर दी और काफी लोग जो हैं वो इसमें फंस गए। कैसे फंस गए वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट मोटा मोटा ये है। और एक है जो यूरोप के लिए बहुत सारे लोग गए थे जब रशिया ने यूक्रेन पे लड़ाई की थी, तो काफी सारे यूक्रेनियंस, आपने न्यूज में सुना होगा, लाखों की तादाद में, सेवरल मिलियंस, मतलब कई लाख यूक्रेनियंस शेंगन एरियाज में माइग्रेट कर गए थे जान बचाने के लिए। तो उनको वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने या दूसरी फंडिंग बॉडीज ने, ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज ने एक कैंप्स लगाए बड़े बड़े, उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और मैन पावर को इनवाइट किया कि प्लीज आइए हमारी मदद कीजिए ताकि हम इन लोगों की हेल्प कर सकें। तो उसके बेसिस पे बहुत लोग जो हैं वहां पर गए भी। उसके अलावा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वहां पे अगर गवर्नमेंट के पास मैन पावर नहीं है तो वो इनवाइट करते हैं। न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही इनवाइट किया था, यूक्रेन ने भी ऐसे ही इनवाइट किया था, वो तो अभी भी कर रहे हैं। उससे पहले जॉर्जिया ने इनवाइट किया था, वो भी जब रशिया के साथ लड़ाई हुई थी। तो ऐसे एपिसोड्स आते हैं, तो उसमें हम कैसे वीजा ले सकते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं कि भाई ठीक है, मैं शेंगन एरिया जाना चाह रहा हूँ, मैं यूक्रेनियंस की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं न्यूजीलैंड जाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पे कीवीज की हेल्प करना चाहता हूँ, अगर इन केस ऐसा कोई भी आपका कंसर्न है, तो उसमें सबसे पहला काम तो होता है कि क्या आपके पास ऐसी किसी बॉडी से इनविटेशन है। यानी जैसे मान लीजिए आप यूक्रेन में जा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे काफ़ी सारे यूनाइटेड नेशंस एफिलिएटेड जो है एनजीओज हैं जो वहाँ पे लोगों की हेल्प करिए। तो क्या किसी एनजीओ का आपके लिए इनविटेशन आया है? अगर आपके पास किसी एनजीओ से इनविटेशन है तो 50% काम तो आपका यहीं पे ही हो गया। बस उस इनविटेशन में आपका नाम, पासपोर्ट नंबर अच्छे से मेंशन होना चाहिए, और किस डेट पे आपको बुलाया जा रहा है और एग्जैक्टली कौन से कैंप में आप जाके असिस्ट करने वाले हो, अगर उसकी लोकेशन लिखी हो तो और भी अच्छा है। तो ये हो गया उनकी तरफ से। प्लस आपका जो है प्रोफाइल खुद का, वो भी मैटर करता है। आप ये ना सोचे कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे ना ये ट्रैवल वाली रेगुलेशंस काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज की जाती हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, बट उसके अलावा वापस आने के रीजंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। यानी अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो ये सबसे स्ट्रांग रीजन है। सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, लगातार आपकी सैलरी आ रही है, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा रीजन है। और जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां से आपने क्या लीव सैंक्शन कराई है, उनको सच बताया कि आप ऐसे ऐसे किसी इवेंट में जा रहे हो लोगों की हेल्प करने के लिए, और अगर आपने बताया तो सैंक्शन लेटर आप साथ में लगा सकते हैं। अगर ये मिनिमम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भी है ना आपके पास, तो भी वीजा मिलने के चांसेस आपके काफी अच्छे हैं ऐसे केस में। लेकिन आपको ध्यान इस चीज का रखना होगा, जो भी एनजीओ या जो भी एफिलिएटेड बॉडी आपको इनवाइट कर रही है उसकी खुद की रेपुटेशन भी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि उनकी ऐसी रेपुटेशन हो कि वो लोगों को इनवाइट कर देते हैं और लोग जो है उन्हीं के देशों में गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। तो फिर ऐसे केस में जिसको वीजा मिलना भी होगा ना, वो भी मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर ऐसा कम होता है, बट फिर भी आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। कई फेक एनजीओज भी होते हैं जो इस बैनर के अंडर काम करते हैं जानबूझ के, तो उससे आपको बच के रहना है। एनीवेज, ठीक है, तो ये अगर आपके पास है डिटेल्स तो आप इनका यूज करके
डेफिनेटली वीज़ा लेने में अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो, और जो भी क्राइसिस में आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो वहाँ पे पहुँच के अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प कर सकते हो। जब आप किसी ऐसे इवेंट में या किसी ऐसे कैलेमिटी में कहीं पर भी हेल्प करते हो ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर जो भी एनजीओ जो भी आपको इनवाइट कर रही है वो आपको सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर हेल्प। इस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में कभी अगर आपको जाना हो तो वो आप शो करके दोबारा से जा सकें। ऑलराइट, अब जैसे न्यूजीलैंड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड का आपने सुना हो रिकवरी वीजा, ये वो काफी ड्रामा है इसमें, बट रिकवरी वीजा ठीक है, वहां पे एक नेचुरल कैलेमिटी आई उसकी वजह से उनको हेल्प चाहिए थी, वो भी टेम्परेरी था कि भाई टेम्परेरी है, और उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स को बुलाया गया जिनके पास ऐसी कैलेमिटी में लोगों को हेल्प करने का पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो। राइट, तो इस चीज का ध्यान आपको देना होगा कि आप ऐसे ही अप्लाई ना करें। बहुत ही कम चांसेस है अगर आप बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई करेंगे, इक्का दुक्का किसी को वीजा मिल गया हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में रिफ्यूजल ही आएगा अगर पास्ट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद जो आपने सुना होगा कि जॉर्जिया की मैंने बात करी, जॉर्जिया में कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, बट रशिया ने जब जॉर्जिया पे अटैक करा था आज से 7-8 साल पहले जब भी करा था, तो जॉर्जिया ने भी ऐसे हेल्प मांगी थी कि प्लीज आके हेल्प करें। वहां पे कुछ फोटोज थी जो बड़ी लाइव हुई थी, जिसमें जॉर्जियन मदर्स अपने बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवा रही हैं, सोल्जर्स को दे रही हैं, प्लीज आप हमारे बच्चों को ले लो। तो ये इन फोटोज ने बड़ा इंपैक्ट डाला था वर्ल्ड पे। उसके बेसिस पे काफी सारे एनजीओ सामने आए थे और जॉर्जिया के लिए भी काफी हेल्प भेजी गई थी। यूक्रेन के लिए तो भेजी ही जा रही है। तो इस तरीके से होता है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई कैलेमिटी की जरूरत नहीं होती, एक नेचुरल हेल्प होती है। जैसे मान लीजिए कोई कैंप है जहाँ पे बेसहारा लोगों की हेल्प की जाती है, या फिर डेफ लोग हो गए, बहरे हैं वहाँ पे, या अंधे लोग हैं, फिजिकली डिसेबल्ड है जिनको कोई हेल्प नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसी एनजीओज इनवाइट करती हैं वॉलंटियर्स को, प्लीज आप हमारे पास आइए और इनकी हेल्प कीजिए। ऐसे केस में भी आप जा सकते हैं, तब भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि आपकी खुद की प्रोफाइल रीजनेबली ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं एज अ वॉलंटियर कहीं पर भी, किसी ह्यूमैनिटेरियन या सोशल कॉज पे, तो बिल्कुल जा सकते हैं। राइट, बस ध्यान इसी चीजों का रखना होगा जो हमने इतनी देर से डिस्कस किया। इसके अलावा काफी सारी चीजें होती रहती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो वीजा ट्रेड में चलती रहती है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रिफॉर्म्स आ रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, वो आने वाले टाइम पे जब रिफॉर्म प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, जब वो लॉ बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूज के थ्रू आपको भी पता लगेगा। उसके अलावा यूएस के लिए भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि उनका कितना डिले और वेट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किस तरीके से अपॉइंटमेंट जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी लोगों को मिल रही हैं। आप चाहें तो अगर ये डेट्स आपको सूट करती है तो इन डेट्स का एडवांटेज ले सकते हैं, अदरवाइज जनवरी, फरवरी 24 की तो हर कॉन्सुलेट के मिल रही हैं। सबसे फास्टेस्ट आपका ये क्वेश्चन था कि सबसे नियरेस्ट अपॉइंटमेंट कौन से कॉन्सुलेट की है, तो है मुंबई, दिल्ली के नहीं है। अगर आप सोचे कि दिल्ली में आपको मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर का, तो थोड़ा मुश्किल है, मिलने को मिल सकता है बट चांसेस आर लेस। मुंबई के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हाई हैं। मुंबई एरिया में अगर आप रहते हैं या आपका वो जोन पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको थोड़ा सा पहले मिल सकता है कंपेयरिंग टू दिल्ली। अब दिल्ली में ऐसा नहीं है कि वो कोई बायस्ड हो रहे हैं, बायस नहीं हो रहे हैं। दिल्ली जोन ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी आसपास के स्टेट सारे दिल्ली में आते हैं इस कॉन्सुलेट्स में। तो मुंबई के पास इतना रश नहीं है जितना दिल्ली के पास है, तो इसलिए दिल्ली में सीट्स जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है कंपेयरिंग टू मुंबई, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक मिल जाती हैं। ये सिर्फ मैं यूएस के लिए नहीं कह रहा, और भी कंट्रीज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये ह्यूमैनिटेरियन वाली जो वीज़ा का प्रोसेस है, एज अ वॉलंटियर आप जाए किसी सोशल कॉज में, इसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप ऐसा कोई इसमें चाहते हैं, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हम कोई इन्विटेशन नहीं अरेंज करा सकते आपके लिए, बट अगर आपके पास इन्विटेशन है या आप किसी ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आप वीज़ा में हमारी असिस्टेंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें दी हुई डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में बताई हुई सारी डायरेक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो खुद भी लगा सकते हैं, आराम से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस रहेंगे अगर वो सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ डिस्कस करे हैं, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वीज़ा की कभी कोई गारंटी नहीं होती, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी अगर आपको वीज़ा गारंटी लेके अगर कोई प्रोसेस बताता है या प्रोसेस दिखाता है, तो वो इलीगल है। एम्बेसीज की नज़रों में डायरेक्टली इलीगल है, गवर्नमेंट की लॉ की नज़रों में डायरेक्ट इलीगल है। तो ऐसी चीज़ों से हमारी तरफ से एक पर्सनल सजेशन है, बाकी आपका डिसीजन है कि आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।